श्री गणेश महापुराण में 9वां अध्याय तुलसी को गणपति का शाप। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार एक दंत गणेश्वर का उपाख्यान मैंने तुम्हारे प्रति कह दिया है। अब और सुनना चाहते हो वह बताओ। तो नारद जी ने निवेदन किया, प्रभु, ये तो आपने अत्यंत अनुपम कथा कही है। श्री गणेश्वर के ऐसे ऐसे गोपनीय चरित्रों के कथन में आप ही समर्थ हैं। हे नाथ, अभी अनेक चरित्र श्रवण से मेरा मन भरा नहीं है, अतः आप और भी कोई चरित्र उससे संबंधित हो उसे कहने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, धन्य हो नारद, जो तुम्हारा मन गणपति की पवित्र कथाओं में लगा है। तुम्हारा आग्रह है तो मैं भी उसकी पावन कथा अवश्य ही कहूँगा। तो सूजी बोले, हे शौनक, इस प्रकार नारद जी का आग्रह देख करके श्री नारायण ने कहना आरंभ किया। नारद, मैं तुम्हें गणेश जी का एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ, जो कि ब्रह्मकल्प में घटित हुआ था। एक बार गणेश्वर श्री गंगा जी के पावन तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके अर्ध उन्मीलित नेत्र थे तथा मन भगवान श्री हरि में लगा था। वे सदैव उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान किया करते थे। उस समय वे एक रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। गले में परिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। भुजाओं में स्वर्णाभरण, मस्तक पर ददीप्यमान मुकुट और कानों में कुंडल सुशोभित थे। उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्यों की आभा को भी लज्जाता हुआ दमक रहा था। उनकी सुंदर सूंड पर विद्युत उपम श्वेत दंत भी अद्भुत शोभा के कारण थे। इस प्रकार अद्भुत एवं दिव्य सौंदर्य अवतार गणेश जी कुछ कुछ योग झपकी लेते और कुछ जागते हुए से अत्यंत शोभायमान लग रहे थे। इसी अवसर पर धर्म आत्मज की नव यमुना कन्या तुलसी देवी भी श्री भगवान श्री हरि का स्मरण करती हुई विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने को निकली थी। वह विभिन्न स्थान पर होती हुई उसी गंगा तट पर जा पहुंची जहां पार्थी नंदन एक दंत भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में ध्यान में रत थे। तुलसी ने उमा सवन को देखा तो कुछ विमोहित सी हो गई। उसने सोचा, कितना अद्भुत अलौकिक रूप है। गिरजानंदन का इससे वार्तालाप करके विचार जानने चाहिए। संभव है इनके द्वारा की जाने वाली उपासना कुछ इस प्रकार की हो जो मेरा प्रयोजन है। ऐसा विचार करके तुलसी ने उनके समीप जाकर के कहा, हे गजानन, हे शूर्पकर्ण, हे एकदंत, हे घटोदर, मुझे ये तो बताओ कि संसार भर के समस्त आश्चर्य एकमात्र तुम्हारे ही विग्रह में किस प्रकार एकत्र हो गए हैं? क्या इसके लिए तुमने कोई तपस्या की है? यदि की है तो वह किस देवता की थी? तो गणेश्वर तुलसी को देख करके कुछ अचकचाए। सोचा, ये कौन है? मेरे पास आने का क्या प्रयोजन है इसका? जब कोई समाधान नहीं हुआ तो बोले, वत्से, मैंने तुम्हें अब से पहले कभी नहीं देखा, इसलिए तुम कौन हो? यहाँ किस प्रयोजन से आई हो? मेरी तपश्चर्या में विघ्न डालने का क्या कारण है? तो तुलसी बोली, गणेश्वर, मैं धर्मपुत्र की कन्या तुलसी हूँ। तुम्हें यहाँ तपस्या करते देख करके उपस्थित हो गई। ये सुन करके पार्थी नंदन ने कहा, माता, तपस्या में विघ्न कभी भी उपस्थित नहीं करना चाहिए। इसमें सर्वथा अकल्याण ही होता है। मंगल में भगवान तुम्हारा मंगल करें। अब तुम यहाँ से चली जाओ। यह कह करके तुलसी ने अपनी व्यथा पार्थी तनय मेरी बात सुनो,
मैं मनो अनुकूल वर्ग की खोज में ही इस समय तीर्थाटन कर रही हूँ। अनेक वर देखे किंतु आप पसंद आए, अतः आप मुझे भार्या रूप में स्वीकार कर मेरे साथ ही विवाह कर लीजिए। तो गणेश्वर बोले, माता, विवाह कर लेना जितना सरल है उतना ही कठिन उनके दायित्व का निर्वाह करना है। इसलिए विवाह तो दुख का ही कारण होता है, उसमें सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती है। विवाह में काम वासना की प्रधानता रहती है, जो कि तत्व ज्ञान का उच्छेद करने वाली तथा समस्त संशयों को उत्पन्न करने वाली है। अतएव हे माता, तुम मेरी ओर से चित्त हटा लो। यदि ठीक प्रकार से खोज करोगी तो मुझसे अच्छे अनेक वर तुम्हें मिल जाएंगे। तो तुलसी बोली, एकदंत, मैं तो तुमको ही अपने मनोकूल देखती हूँ, इसलिए मेरी याचना को ठुकरा करके निराश करने का प्रयत्न मत करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो प्रभु। गणेश बोले, परंतु मुझे तो विवाह ही नहीं करना है, तब तुम्हारा प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर लूँ। माता, तुम कोई और वर देखो और मुझे क्षमा करते हुए मेरी ओर से अपना चित्त पूर्ण रूप से हटा लो, तो इसी में तुम्हारा कल्याण निहित है। तुलसी को गणेश जी की बात बहुत अप्रिय लगी और उसने कुछ रोषपूर्वक कहा, उमानंदन, मैं कहती हूँ कि तुम्हारा विवाह तो अवश्य होगा, मेरा ये वचन मिथ्या नहीं हो सकता। तुलसी पर दत्त शाप को सुनकर के गणपति भी शाप दिए बिना नहीं रह सके। उन्होंने तुरंत कहा, देवी, तुमने मुझे व्यर्थ ही शाप दे डाला है, इसलिए मैं भी कहता हूँ कि तुम्हें भी जो पति प्राप्त होगा वह असुर होगा, तथा उसके पश्चात महापुरुषों के शापवश तुम्हें वृक्ष होना पड़ेगा। शाप सुनकर के तुलसी भयभीत हो गई। उसने गणेश्वर की स्तुति की, हे महाराज, हे गजराज, हे एकदंत, हे हिरंब, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा करके दया दृष्टि से देखिए। हे प्रभु, आप तो सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं, मुझे भी जिन विघ्नों की प्राप्ति होने का शाप आपने दिया है उनका निवारण भी आप ही कर सकते हैं। हे दुखनाशक, दुखों को दूर कर दीजिए। तुलसी की विनय सुनकर के गणेश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे आश्वासन दिया, देवी, तुम समस्त सौरभवंत पुष्पों की सारभूता बनोगी। कलांश से भगवान श्री नारायण की प्रिया बनने का सौभाग्य भी तुम्हें प्राप्त होगा। यद्यपि समस्त देवगण तुमसे प्रसन्न रहेंगे, तथापि भगवान श्री हरि को तुम्हारे प्रति विशेष प्रीति रहेगी। नरलोक में मनुष्यों को तुम्हारे माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर उनके स्वधाम की अथवा मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु मेरे द्वारा तुम सदैव त्याज्य ही रहोगी। गणपति से उक्त वर प्राप्त करके तुलसी अपने गंतव्य स्थान को गई और इधर गणेश्वर भी वहाँ से बद्रीनाथ के समीप तपश्चर्या के लिए चले गए। ये सुन करके शौनक जी ने प्रश्न किया, हे सूत जी, तुलसी को फिर किस वर की प्राप्ति हुई तथा वृक्ष भाव में वह कब स्थित हुई, ये भी बताने की कृपा करें। तो सूत जी बोले, हे शौनक, कालांतर में वही तुलसी वृंदा हुई और दानवराज शंखचूड़ की भार्या बनी। यह शंखचूड़ पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा था, जो रसेश्वरी राधा के शापवश असुर योनि को प्राप्त हुआ। वह शंखचूड़ भार्या भगवान के कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त होती हुई श्री हरि की परम प्रिया हुई। ओम गण गणपते नमः।